नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा अपने को पता है, अपना जो चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज, उसमें अपन आगे बात करते हैं आज। तो साधारण ब्याज में अपन ने कल पढ़ लिया था साधारण ब्याज होता क्या है। तो साधारण ब्याज में मैंने बताया था साधारण ब्याज आपका मूलधन पर मिलता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। साधारण ब्याज के लिए समय हमेशा वार्षिक लेते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, SI बराबर PRT बटा 100। साधारण ब्याज के लिए अगर मैंने नोट की बात की थी तो 100 रुपये पर हमेशा RT साधारण ब्याज मिलता है। उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चनों को देखा था। तो देखिए एक और क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते हैं। एक क्वेश्चन और है आपका, यदि 2000 रुपये की धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों की बात मैं कल कर चुका था, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने मूलधन तो माना 100, मूलधन मान लिया 100 रुपये। 100 रुपये पे ब्याज मिलेगा RT, ये आपका ब्याज है। RT का मतलब है दर गुणा समय, यानी कि 9 गुणा 3 कितना आया 27। इसने क्वेश्चन में पूछा आपसे कितने रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब होता है आपका मिश्र धन। तो मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने 100 रुपये उधार लिए, उस पर 27 रुपये ब्याज मिला, तो कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे आपको 127। आपने 100 रुपये उधार लिए हैं, उस पर 27 रुपये का ब्याज लगाया, तो मिश्र धन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन 100 में 27 जोड़ा कितना है 127। क्वेश्चन में बोला है मूलधन 100 रुपये नहीं है, कितना है 2000 है। कितने से गुणा करूँ 20 से, तो इसमें भी कितने का गुणा करना पड़ेगा अपने को 20 से। 27 दूनी 54, यानी कितना आएगा 2540 रुपये आंसर। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान दीजिए। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करूं तो देखिए वह धनराशि बताइए जिस पर 15% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से मूलधन से 2575 रुपये कम हो। देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनाएंगे अपन मेथड वही फॉलो करेंगे, यानी कि मूलधन अगर मैं मान लूं तो मूलधन कितना माना मैंने 100 रुपये, तो 100 रुपये पे ब्याज कितनी मिली RT, ब्याज मिलेगी RT का मतलब होता है दर गुणा समय, यानी 15 गुणा 5 किया कितना आप 75। अब एक बात समझिए, आप यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं। इसने बोला है साधारण ब्याज मूलधन से इतने रुपए कम हो, यानी कि मूलधन का और साधारण ब्याज का डिफरेंस दे रखा है। तो मैं यहाँ पे अंतर देख रहा हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। डिमांड क्वेश्चन की है कि साधारण ब्याज मूलधन से कम है, इतने रुपए कम है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे मूलधन 100 रुपये है, 75 रुपये साधारण ब्याज मिला, यानी कितना कम है 25 कम है। ध्यान दीजिए कितने रुपए कम है 25। क्वेश्चन में बोल रहा है 25 रुपये कम नहीं, कितना कम है भाई 25 75 है, यानी कितने से गुणा करना पड़ेगा अपने को 25 का इसमें भाग देना पड़ेगा। 25 सेकंड 25 भाग टूटेगी 0, यानी 25 या 75, यानी ये बना है आपका 103 से गुणा करने पर। यानी मूलधन की अगर मैं बात करूँ तो मूलधन कितना आएगा 103 के पीछे 0 लगा देंगे, यानी कितना आएगा 10,300 रुपये। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, आया वो क्वेश्चन है आपका। मूलधन निकालने के लिए जितने का गुणा यहाँ पे किया है उतने का ही गुणा यहाँ पे कर देंगे। इस कंसेप्ट में बात सिर्फ इतनी है, जो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड मांग रहा है उसी अकॉर्डिंग बात करेंगे अपन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर यही रिलेशन इसने मिश्र धन के साथ दिया तो किस टाइप से करना पड़ेगा। तो देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वह धनराशि बताइए जिसका 24% साधारण ब्याज की दर से दो वर्ष का मिश्रधन मूलधन से 960 रुपये अधिक हो। देखिए एक्चुअलिटी में ये बोल क्या रहा है, इसने ये वाला बोल रहा है कि मूलधन मिश्रधन जो है मूलधन से 960 रुपये ज्यादा है। तो इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है आपको, अगर मैं मिश्रधन में से मूलधन घटाऊं तो मेरे को ब्याज दे रखी है, एक्चुअलिटी में दिया गया है मेरे को ब्याज दे रखी है। तो एक बार आप समझिए, अगर मैं मूलधन बोलूं यहाँ पे, तो मूलधन मैं मानूंगा 100 रुपये माना है मैंने। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले साधारण ब्याज निकालूं तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही 100 रुपये पे RT मिलेगा। RT का मतलब है दर गुणा समय, यानी 24 गुणा 2 करेंगे, 24 गुणा 2 करेंगे, 24 दूनी 48। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला क्या है आपसे कि साधारण ब्याज तो आपका 48 आ गया। यहाँ पे बोल रहा है कि मिश्रधन मूलधन से 960 रुपये ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे मिश्रधन की बात करूँ तो मिश्रधन कितना होगा आपका, मूलधन 100 रुपये, 48 का ब्याज यानी कितना आएगा 100 प्लस 48 यानी कितना आया 148। अब देखिए बात को मैं यहीं पे वही बोल रहा हूँ, डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन क्वेश्चन में बोला है, इस लाइन का मतलब होता है आपका ब्याज। एक्चुअलिटी में ये बोल तो रहा था आपका ब्याज की बोल रहा है, 148 में से 100 कम किया कितना है 48। तो ये बात तो मैंने पहले यहाँ पे ही बोल दी थी, यानी कि जो डिफरेंस ये बात कर रहा है वो 48 रुपये एक्चुअलिटी में साधारण ब्याज ही है, यानी साधारण ब्याज है आपकी 960। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 48 का डिफरेंस है, यहाँ पे बोल रहा है 960 का है। देखिए 960 का डिफरेंस दे रखा है, 48 को 960 बनाने के लिए 48 दूनी 96 यानी 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 गुणा 20 करेंगे कितना आएगा आपका 2000 रुपये। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। दोबारा से समझ लीजिए, मूलधन मैंने 100 माना, 100 रुपये पे साधारण ब्याज RT मिलता है, RT का मतलब है दर गुणा समय, यानी 24 गुणा 2 की 48। अगर मैं यहाँ पे मिश्रधन की बात कर रहा हूँ 100 प्लस 48 यानी कितना है 148। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एक्चुअलिटी में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है मिश्रधन मूलधन से इतने रुपए ज्यादा है। मिश्रधन मूलधन से ज्यादा होगा, जितना ज्यादा है वो एक्चुअलिटी में ब्याज ही तो ज्यादा होती है मूलधन, मूलधन से मिश्रधन ज्यादा होगा, यानी कि मूलधन और मिश्रधन का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा ब्याज के बराबर होता है। तो देखिए डिफरेंस की बात करूं, मिश्रधन माइनस मूलधन 148 माइनस 100 बराबर कितना है 48। इन दोनों लाइन को मैं नहीं भी लिखता तो भी मेरा काम हो जाता। तो देखिए 48 का मान इसने बोला है 960, यहाँ पे तो बोल रहा हूँ डिफरेंस 48 है, यहाँ बोल रहा है 960 है। 48 को 960 बनाने के लिए 20 से गुणा, तो यहाँ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा 20 से, यानी कितना होगा मूलधन 2000। नेक्स्ट देखिए और क्या बन सकते हैं इनमें क्वेश्चन, इनमें बनते हैं फिर आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन। देखिए एक व्यक्ति एक समान धनराशि दो व्यक्तियों को क्रम से 8% व 12% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक के लिए 2 वर्ष के लिए उधार देता है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि उनसे प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 240 रुपये हो
तो मूलधन बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है आपसे, डिफरेंस दे रखा है साधारण ब्याजों का दोनों को, यानी कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मान लीजिए मैंने दो व्यक्तियों को उधार दिए, पैसे उधार देने, समान धनराशि दी, लेकिन दोनों के लिए रेट मैंने अलग अलग रख दी, एक के लिए 8%, दूसरे के लिए 12%। जैसे ऐसे समझ लो मैंने 2,000 रुपये उधार दिए, प्रत्येक व्यक्ति को 2,000 रुपये दिए, ये अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है। इन दोनों को मैंने जो रेट है अपनी अलग बता दी, इसके लिए 8% है, ये कोई मेरा जानने वाला है, इसके लिए मैंने 8%, दूसरे के लिए 12% रख दी, टाइम दोनों के लिए सेम ही है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन बोल दी कि इनसे जो साधारण ब्याज मिलेगी उनका डिफरेंस मेरे को दे रखा है यहाँ पे 240 रुपये, और मूलधन के बारे में पूछा है। तो एक बार बेसिक के अकॉर्डिंग बात करूँ तो एक बार बेसिक से समझ लीजिए आप, फिर अपन शॉर्ट में समझेंगे। बेसिक के अकॉर्डिंग में बात करूं, माना मूलधन तो है आपका x, तो फर्स्ट व्यक्ति की जो साधारण ब्याज होगी, फर्स्ट की साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा वही PRT बटा 100। P का मान है x, R का मान है 8, टाइम है 2 बटा 100, यानी कितना आएगा 16x बटा 100। सेकंड व्यक्ति की बात करूं, सेकंड की जो साधारण ब्याज होगी वो भी यही होगी PR2T2 बटा 100, यानी कितना होगा, P का मान है x गुणा 12 गुणा 2 बटा 100, यानी कितना आएगा 24x बटा 100। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ, पहले दूसरे वाले से 24x बटा 2, पहले वाले से 16x बटा 2, तो यानी ब्याजों में अंतर, क्योंकि क्वेश्चन में ब्याज का अंतर दे रखा है, ब्याजों में अंतर कि अगर मैं बात करूँ तो 24x बटा 100 माइनस 16x बटा 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आएगा आपका 8x बटा 100, और क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है आपको 240, तो 8 या 24, 30 बार कट गया, x बराबर कितना आया 3,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को उधार दिए, एक व्यक्ति को इसने 3,000 रुपये उधार दिए। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब देखिए अगर मैं बेसिक के अलावा दूसरे तरीके जो अपन पहले से प्रेफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में बात करूं, तो यहाँ पे आपका टाइम खराब हुआ है एक्चुअली में। तो देखिए दूसरा जो तरीका बनेगा वो समझिए आप, मैं फिर वही बात, सेकंड टाइप है आपका, मूलधन मैंने मान लिया 100 रुपये, 100 रुपये मूलधन है, इसने क्या है किया है, दोनों व्यक्तियों के लिए अलग अलग धनराशि दी है। तो ब्याज की अगर मैं बात करूं तो ब्याज वही RT मिलेगा, फर्स्ट वाले के लिए कितना मिलेगा 8 गुणा 2, कितना है 16, और सेकंड वाले के लिए कितना मिलेगा RT यानी 12 गुणा 2, यानी कितना आएगा 24 रुपये। अगर मैं अंतर की बात करूं तो कितना आया आपका 8 रुपये का आया, 8 रुपये का अंतर आया कितने पे 100 रुपये पे। क्वेश्चन में बोला है 8 का अंतर नहीं है भैया, कितने का है 240 का, तो कितने से गुणा करूं 30 से, तो यहाँ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा अपने को 30 से, कितना आया 3,000, मूलधन पूछा था, आंसर कितना है 3,000। अब देखिए अभी तो मैंने इसको और थोड़ा बड़ा किया है, और देखिए शॉर्ट में अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कैसे करना पड़ेगा, जब भी आपका टाइम सेम है, टाइम दोनों के लिए 2 वर्ष है, तो टाइम सेम है तो हमेशा जो अंतर आएगा ना ब्याजों में वो रेट में अंतर गुणा टाइम होगा। तो रेट में अंतर अगर मैं बात करूं 8 और 12 में अंतर कितने का है 4 का, और उधार कितने टाइम के लिए दिया था 2 के लिए, तो कितना रुपये आया 8 रुपये। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही बोल सकता था 4, 12 और 8 का डिफरेंस कितना आया था 4 आया था, 4 और टाइम कितना है 2, 100 रुपये पे 8 ही ब्याज मिलेगा, 4 गुणा 2 कितना है 8। अगर मैं यहाँ के इस लाइन के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो देखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब इस लाइन के अकॉर्डिंग इतनी कैलकुलेशन नहीं जाएगी जो अभी अपन ने की थी। ब्याज में अंतर चाहिए तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ ब्याज में अंतर, तो सबसे पहले ब्याज में अंतर के लिए दर में अंतर देखूं मैं, 12 और 8 का अंतर कितने का है 4 का है, और 4 का है, टाइम कितना है 2, 100 रुपये पे वही RT ब्याज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है तो अपने को भी डिफरेंस ही लेना पड़ेगा, 4 गुणा 2 किया 8। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ आपसे यार टाइम अलग अलग होता है, एक के लिए 2 वर्ष होता है, दूसरे के लिए 3 वर्ष होता है, तो फिर अपने को कैलकुलेट करना पड़ता 100 रुपये पे RT दोनों के लिए RT। 8 का मान क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कितना है 240, तो कितने से गुणा किया है 30 से, तो यहाँ भी कितने से गुणा कर देंगे 30 से, कितना आया 3,000 आंसर। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे।
एक और क्वेश्चन देखिए जिससे और भी बातें अच्छी तरह से क्लियर होंगी। यहाँ तक की बात समझ में आ रही हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि रामलाल एक समान धनराशि दो व्यक्तियों को क्रम से 12% व 18%, वहां नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, 12% व 18% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार देता है। समान समय है आपका, समान समय 3 वर्षों के लिए उधार देता है, दोनों के लिए 3 ही वर्ष है। यदि दोनों व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर दोनों व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 540 रुपये हो तो मूलधन बताइए। तो दोनों तो बताइए, प्रत्येक व्यक्ति को उधार दी गई धनराशि कितनी है? प्रत्येक व्यक्ति को उधार दी गई धनराशि क्या है? यहाँ पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन में आपके। देखिए यहाँ पूछने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे ये पूछ सकता है तो पहले व्यक्ति की ब्याज बताइए, तो दूसरे व्यक्ति की ब्याज बताइए, तो बताइए पहला व्यक्ति कितने रुपए वापस करेगा, तो बताइए दूसरा व्यक्ति कितने रुपए वापस करेगा। यहाँ क्वेश्चनों की कमी नहीं है, एक बार आप समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले मैं वही बोलना चाहूंगा, मूलधन कितना मानेंगे अपन? 100। मूलधन मैंने माना है 100 रुपए। क्वेश्चन की जो डिमांड है, इसने एक लाइन बोली है कि साधारण ब्याजों में अंतर चाहिए अपने को, तो साधारण ब्याजों में अंतर दे रखा है इसने क्वेश्चन में 540। तो अगर मैं अंतर चाहिए तो यहाँ पे मैं भी अंतर ही लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड अंतर की है। तो अंतर है ब्याज का अंतर, तो ब्याज का अंतर मैंने अभी आपको बताया था, जितना आपका रेट में अंतर है, समय समान है, डायरेक्ट टाइम से गुणा कर देंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 6% का है। तो देखिए 18 और 12 का डिफरेंस है 6, और 100 रुपये पे ब्याज मिलेगी आपको RT। तो RT का मतलब है 6 गुणा 3 कितना है? 18 रुपये। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 गुणा 3 करेंगे 36, 18 गुणा 3 करेंगे 54, 54 में से 36 घटाया तो कितना आएगा? 18। बात वही। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो अंतर है 18 का नहीं, कितने का है? 540 का है। तो 18 की वैल्यू 540, तो 18 तिया 54, कितने से गुणा? 30। तो मूलधन कितना आएगा? मूलधन 100 में भी 30 का गुणा करेंगे तो 100 गुणा 30 कितना होता है? 3000। अब देखिए मैं जो यहाँ पे क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा था, अब देखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर तो आ गया। अगर मैं इसमें इसकी डिमांड चेंज करूँ, इसकी मांगे, यानी कि ये अब क्वेश्चन में मूलधन नहीं पूछे और कुछ पूछे तो रुपए हो तो बताइए। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, दूसरे व्यक्ति की ब्याज क्या है? ये लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, या मूलधन नहीं पूछ रहा आपकी बार यहाँ, तो वही ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अब मैं लाइन को दोबारा चेंज कर दूंगा। मूलधन मैंने मान लिया 100 रुपये। 100 रुपये पे अगर मैं ब्याज का अंतर देखूं, ब्याज का अंतर, तो वही सबसे पहले मेरे को क्या देखना पड़ेगा? रेट में अंतर गुणा टाइम। RT 100 रुपये पे ब्याज,
यहाँ पे डिफरेंस है इसलिए मेरे को रेट में अंतर देखना पड़ेगा। 12 और 18 का अंतर है 6 और 6 का टाइम दे रखा है 3, यानी 18 रुपये साधारण ब्याज का अंतर आएगा। अब इसकी जो डिमांड है इसने पूछी है सेकंड व्यक्ति की ब्याज चाहिए, तो भैया सेकंड व्यक्ति की ब्याज पहले तुम्हें निकालनी पड़ेगी। तो सेकंड वाला व्यक्ति की रेट कितनी है 18 और टाइम कितना है 3, तो दूसरे की ब्याज सेकंड दूसरे, या इसको लिख देता हूँ दूसरे व्यक्ति की ब्याज तो यहाँ बात करूं मैं 18 गुणा 3 कितना आएगा 54 रुपये। वैसे अगर आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की सोचो तो देखिए 18 का मान कितना बोल रहा है इसमें, 18 का मान इसने दे रखा, डिफरेंस दे रखा 540, तो 18 में 540 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं 30 से। तो इसने अगर दूसरे व्यक्ति की ब्याज पूछी है तो 54 में भी कितने का गुणा कर दो 30 का, यानी 0 4 दिया 12 5 दिया 15 और 1 16, यानी कितना आएगा आपका 1620 रुपये। अब देखिए इस लाइन को इतना भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर एक बार आप कंसेप्ट समझें तो। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ डिफरेंस आया था 18, यहाँ ब्याज की दर 18 है ही, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई कितने का हुआ है 3 का हुआ है। तो जो भी इसने अंतर दिया उसमें अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 का गुणा 540 में अगर मैं डायरेक्ट 3 का गुणा कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा। 0 4 दिया 12 5 दिया 15 और 1 कितना आएगा 16, 15 में 1 जोड़ा कितना आएगा आपका 16। ऐसा हुआ कैसे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 18 बन रहा है, यहाँ अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो 100 पे वही RT 18 गुणा 3 कितना है 54, यानी 18 में ये जो 18 है इसमें 3 का ही तो गुणा किया है, तो इसका मतलब ब्याज में भी 3 का गुणा कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। अगर पहले की पूछता तो 12 गुणा 3 करते 36 का मान पूछ लेता, तो उसको क्या करते अपन 2 गुणा कर देते बस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक की बात उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। पूरे चैप्टर में मैंने अभी आपको यही बताया, 100 रुपये पे RT ब्याज मिलती है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT बटा 100 होता है, मिश्रधन मूलधन और ब्याज का योग होता है। समय हमेशा वार्षिक लेते हैं, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष आपका समान होता है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप बनता है, तो ध्यान दीजिए, नोट लगा के समझते हैं उस बात को। नोट, यदि कोई धनराशि पे R% साधारण ब्याज की दर से T वर्ष में मूलधन का, कोष्टक में लिख देता हूं स्वयं, स्वयं का मतलब भी मूलधन है, स्वयं का n गुना साधारण ब्याज देती है, तो वैसे इसके अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करता हूं तो आप समझ लीजिए यहाँ पे एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा आपका। तो फॉर्मूला होता है n बराबर होता है आपका RT बटा 100। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है आपकी, इम्पोर्टेंट लाइन है n गुना ब्याज देता है, ये आपकी समझने वाली पॉइंट है, यानी ये आपकी क्या है पहचान है इसकी। n गुना क्या देगा ये साधारण ब्याज। अब देखिए ये फॉर्मूला बना कैसे है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मूलधन की बात करूं तो क्वेश्चन में मूलधन आपको दे रखा है P, दर दे रखी है आपको R%, समय दे रखा है इसने T वर्ष। तो साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं तो साधारण ब्याज के बारे में भी इसने थोड़ा सा जिक्र तो किया है। साधारण ब्याज इसने बोला है, ध्यान दीजिए, T वर्षों में मूलधन का n गुना साधारण ब्याज देती है, तो मूलधन कितना है P, इसका n गुना यानी NP साधारण ब्याज दे रही है। अगर मैं साधारण ब्याज के बेसिक फॉर्मूले की बात करूं तो साधारण ब्याज होता है आपका PRT बटा 100, ये भी साधारण ब्याज है ये भी साधारण ब्याज है, इसका मतलब बराबर होगी, तो P से P कट गया, यानी n बराबर कितना है RT बटा। अब यहाँ पे कहीं भी आपको मूलधन की रिक्वायरमेंट भी नहीं आया, यानी मूलधन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई, तो मूलधन दे तो भी बहुत अच्छी बात, नहीं दे तो भी और भी अच्छी बात। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। तो देखिए अगर n गुना साधारण ब्याज दे दिए तो n बराबर कितना आएगा आपका RT बट्टा 100। अब एक क्वेश्चन के थ्रू आप इस बात को समझ लीजिए। तो देखिए
क्वेश्चन है आपका यदि कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में मूलधन का 12 गुना साधारण ब्याज देगी, तो देखिए अब यहाँ पे n का मान n यानी गुना गुनी की बात कर रहे हैं तो 12 हो गया। दर आपको दे रखी यानी r का मान आपको दिया 8% और टाइम पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जब ब्याज देगी तो ये वाली मैंने पहचान बताई थी, मूलधन का इतने गुना, मूलधन का 12 गुना बोल रहा है तो n बराबर कितना लिखा है आपको अभी RT बटा 100। तो देखिए n का मान कितना है आपका 12, r का मान कितना दिया आपको 8 गुणा t बटा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 2 से कितना है 50। यानी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 50 गुणा 3 करूं तो कितना है आपका 150 वर्ष। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की दूसरे तरीके की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिए, बेसिक के अकॉर्डिंग और बात कर रहे हैं आपकी बार अपन बेसिक से, और समझिए क्या बोलना चाहता हूँ। बेसिक से ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने माना मूलधन है आपका 100 रुपये, माना मूलधन 100 रुपये, इसने बोला है 12 गुना साधारण ब्याज मिल रही है, यानी साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं तो 12 गुना 100, मूलधन का 12 गुना यानी मूलधन 100 रुपये, 100 का 12 गुना कितना हो गया 1200। साधारण ब्याज में यहाँ पे दर दे रखी है आपको कितनी है 8% है, टाइम पूछ रहा है। तो 100 रुपये पे ब्याज की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपये पे साधारण ब्याज कितनी मिलेगी, साधारण ब्याज 100 रुपये पे मिलती है हमेशा RT। तो R की अगर मैं बात करूं, R का मान है 8, T पूछ रहा है, 8T बराबर कितना है आपका 1200। अगर 8 का भाग दो तो 15 ठीक 120, यानी T बराबर कितना है आपका 150 वर्ष आंसर। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। वैसे अपन प्रेफर करेंगे n बराबर RT बटा 100। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन के थ्रू अपन इस बात को समझते हैं। तो देखिए यदि कोई धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 40 वर्ष में मूलधन का कितने गुना साधारण ब्याज देगी, तो देखिए वही n बराबर क्या लगाएंगे अपन RT बटा 100, क्योंकि पहचान मैं बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन में बोला है साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो n बराबर कितना आएगा RT बटा 100। अब की बार क्वेश्चन में n का मान पूछा है, r का मान दे रखा है 20, टाइम दे रखा है 40 और बट्टे में कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितने गुना हो जाएगी 8 गुना आंसर, यानी n का मान कितना है 8 गुना। उम्मीद है आपको आज की बात समझ में आई होगी। बाकी की जो बात है अपन अभी ये पॉइंट क्या है आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी की बात अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।